आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए, अगर जहाँ कहीं भी साइकिल शब्द का यूज आता है तो साइकिल का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज़ जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है और वो चीज़ एक प्रोसेस चलती रहती है। जैसे वाटर साइकिल, तो वाटर क्या है, कभी ख़त्म होता तो नहीं है, वो वही वाटर जो इवेपोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर से फिर क्लाउड बनाता है और क्लाउड के बाद फिर वो पानी बन के नीचे निकलता है। तो ये जो हमारा एक साइकिल है, उसी तरीके से नाइट्रोजन का भी साइकिल होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल बाद में देखेंगे, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। फिक्सेशन मतलब ही होता है किसी चीज़ को फिक्स करना, तो नाइट्रोजन को फिक्स करना। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन जो है सबसे हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है। हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, जो कि सबसे ज़्यादा गैस है। और नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो गैसियस स्टेट में है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। लेकिन अगर इसका जितना ज़्यादा अमाउंट में ये है उतना ज़्यादा इसका यूज़ भी है। हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, ऑक्सीजन भी यूज़फुल है लेकिन वो कम अमाउंट में यूज़फुल है, उससे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। हमारे एटमॉस्फेयर में हर एक चीज़ बैलेंस स्टेट में है। तो नाइट्रोजन जो 78% है, तो इसका काम देख लेते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। और सेल किसका बनता है? प्रोटीन का। सुनते हैं ना, आरएनए जो है प्रोटीन्स रहते हैं उसमें, तो वो प्रोटीन्स कहाँ से आता है? वो नाइट्रोजन से ही आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, नाइट्रोजन गैस का यूज़ हम कहीं नहीं करते हैं। हमारे बॉडी में जो सेल बना है वो नाइट्रोजन कंपाउंड से मिलके बना है, नाइट्रोजन गैस से नहीं। तो ये नाइट्रोजन गैस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस को लेकर नाइट्रोजन कंपाउंड में जो चेंज करने का प्रोसेस है, उसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस 3 तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो पहले इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देखिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कहने का मतलब नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करना। नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्योंकि हम जान गए हैं नाइट्रोजन सीधे तौर पे हम लेके इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम नाइट्रेट्स का यूज़ करते हैं। नाइट्रेट्स का वो भी हम यूज़ नहीं करते हैं, हमारे प्लांट्स यूज करते हैं। और प्लांट्स जो नाइट्रेट का यूज़ करते हैं तो उससे उनमें प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन हम लोग खाते हैं। प्रोटीन से हमारे बॉडी के सेल बनते हैं और जानते ही हैं हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल जो है हमेशा बनता रहता है, खराब होते रहता है। तो ये बात क्लियर हो गया। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को सीधे प्लांट नहीं लेता है, नाइट्रोजन को प्लांट एटमॉस्फेयर से लेके उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करता है, जिसे नाइट्रेट्स कहते हैं, और उसे फिर वो यूज़ करता है और फिर आगे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन के रूप में। तो अब हमें ये देखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है किस किस तरीके से होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से दिया गया है। पहला तरीका होता है, बैक्टीरिया भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये तुम सब जानते हो, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और दूसरा आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और तीसरा आता है लाइटनिंग, जिसको कहते हो बिजली जो गिरती है, लाइटनिंग, वो प्रोसेस है। तो एक यहाँ पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन एक शब्द आता है। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन मतलब होता है जो फिक्सेशन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है, उसे हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो बताओगे, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन हो रहा है, तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो ये हो गया है। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो बैक्टीरिया जो भी हमारा लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमस प्लांट्स देखिए, उसका एक रूट यहाँ पे हम बनाए हैं और रूट में उसका रूट नूडल्स रहता है, ऐसे करके निकला हुआ रूट नूडल्स रहता है। तो ये जो इसका रूट नोड्यूल रहता है उसमें क्या रहते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक जो है ये एक प्लांट्स का रूट है और वो कौन सा प्लांट है? लेग्यूमस है, जिसको कि हम लोग दलहन भी कहते हैं, दाल वाला जो फसल होता है। तो लेग्यूमस प्लांट्स में जैसे पी और बीन्स आते हैं और इसका जो रूट होता है, रूट में ऐसे ऐसे रूट में निकला रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल कहते हैं। और उस रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेता है
देखिए अगर ये प्लांट है तो यहाँ तो नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है, और जैसे ही नाइट्रोजन गैस फिर अंदर आता है तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन गैस को किस में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहने का मतलब हो गया है नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है, और उस नाइट्रेट्स को क्या करते हैं प्लांट फिर यूज़ करते हैं। और प्लांट यूज़ करते हैं किस चीज़ में, प्रोटीन बनाने में। और उस प्लांट को अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन आता है, और कोई एनिमल खाता है तो उसके बॉडी में प्रोटीन जाता है, और प्रोटीन जाने से हमारे बॉडी में सेल हमारे अच्छे तरीके से बनते हैं, बॉडी का ग्रोथ होता है। तो ये तो आप समझ गए हैं बैक्टीरिया के थ्रू कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर आगे दिया गया है एक ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पे पाए जाते हैं, फॉन्ड पैडी फील्ड्स। ये पैडी वाले फील्ड्स में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ही एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, मतलब ये समुद्र सब में पाए जाने वाले हैं। तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में दो एल्गी का यहाँ नाम है नोस्टॉक एनाबेनिया। ये दो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, और ये कहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं, पैडी फील्ड में, और इसके साथ साथ ही समुद्र सब में भी वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। और तीसरा हमारा आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या देखते हैं आप लोग, बहुत ही जोर से बिजली गिरती है, और वो जब बिजली गिरती है तो बिजली के साथ ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो वो हाई टेम्परेचर जब हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, उसी समय हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैसेस भी होते हैं और ऑक्सीजन गैसेस होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ही। तो जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर में मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। और जब पानी होती है तो पानी के बूंद के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और जैसे ही नाइट्रिक एसिड फिर हमारे सॉइल में, हमारे मिट्टी में गिरता है तो वो क्या बना देता है, नाइट्रेट्स बना देता है। तो इस तरीके से भी हम देखते हैं नाइट्रोजन को हम क्या कर दिए हैं, नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त कर लिए हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त किए हैं। और नाइट्रोजन को जब ही हम जिस भी तरीके से नाइट्रेट्स में प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमारे प्लांट्स उसको प्रोटीन में आसानी से चेंज कर देते हैं। तो ये 3 तरीका है जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमारे कैसे काम आते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को 3 प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज किया जाता है। जिसमें से कि पहला प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है लाइटनिंग फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये जो है आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। और दूसरा तरीका होता है कुछ एल्गी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और तीसरा है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ तक 3 प्रोसेस आता है। और तीनों प्रोसेस के बाद जो है हम क्या देखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का जो भी नाइट्रोजन होता है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, और वो हमारे सॉइल में, मिट्टी में चला जाता है। तीनों प्रोसेस के थ्रू जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में चला जाता है। और यहाँ के बाद जो उस सॉइल जो है, सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ जाते हैं, और उसमें जब कोई प्लांट्स निकलता है तो प्लांट्स उस नाइट्रोजन को सॉइल से लेता है, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड को सॉइल से लेता है। उसके बाद उस प्लांट्स को एनिमल खाते हैं। उस एनिमल को जो है फिर वो एनिमल का जो वेस्ट निकलता है, एक्सक्रीटी, उसके बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसको हम, जैसे कि अमोनिया उसमें रहता है, तो वो नाइट्रोजन उसके बॉडी से निकलता है। या फिर डेथ होने के बाद जब वो पूरी डिकम्पोज हो जाता है तो वो नाइट्रोजन अगेन कहाँ चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। फिर होता क्या है, उस मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया उस पानी में से नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन सीधे एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और नाइट्रोजन सीधे जो एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो नाइट्रोजन में टूट के सीधे एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और इसका डिफिनेशन यहाँ पे है, डीनाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इन द सॉइल इनटू फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है जो, जैसे कि शुरू में हमने देखा, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन को अलग करके अगेन एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। और अगेन जो एटमॉस्फेयर में डालते हैं उसी को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है।